मैंने सबकी सुनी और अब अगला सवाल ये है कि आप हम आंगी के साथ रह रहे हैं, आप बड़े अमन अमान के साथ हैं। हम आपको ये बातें इसलिए नहीं बता रहे कि अब मेरा ये प्रोग्राम करने से आप लोग कल को अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे। वो आपने कोई नहीं आना, इसलिए कि आपके मुंह को वो बदतरीन किस्म की चाट लग चुकी है, जो चाट कौमों को उस वक़्त से पहले पहले वापस नहीं मुड़ने देती जब तक वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच जाती। मिर्ज़ा साहब आ गए, उन्होंने दावा कर दिया, अहमदियों ने उनको मान लिया, उन्होंने मिनहाज नबूवत के ऊपर उनके बारे में गुफ्तगू करनी है, कर लें, नहीं करनी ना करें। लेकिन दो में से एक बात तो सच्ची है। एक तो यह है कि आपके बकौल वो खुदा की तरफ से नहीं है और झूठे हैं, और उस सूरत में जितने आज तक तारीख़ अंबिया और तारीख़ इंसानियत गुजरी है, किसी एक झूठे को भी फल नहीं लगा, किसी एक झूठे का नामो निशान खुदा ताला ने वैसे ही नहीं छोड़ा। और उस पे जो मजहबी बहस है वो तो वही काफ़ी है कि कुरान शरीफ ने फरमाया कि ये रसूल भी अगर मेरे ऊपर कोई एक झूठ या चंद बातें भी झूठी मंसूब करता तो मैं इसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ता और इसकी शारग काट देता, और तुम में से कोई इसे बचा ना सकता। लेकिन जाहिर है कि कुरान शरीफ के फैसलों की तरफ अगर आप वापस आ जाएं और उस पर स्वाद कर सकें, ये स्वाद बाज दोस्त पूछ लेंगे कि ये क्या है, वो स्वाद अलिफ और दाल, मतलब ये कि उस पर एग्री कर जाना, उस पर टिक जाना, रुक जाना। वो अगर आप कर सकते होते तो फिर इतनी लानतें आपको अपने सहेड़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आनी थी। कुरान शरीफ को आप कोई नहीं मानते, आप झूठ बोलते हैं कि आप कुरान शरीफ के आशिक हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। बिल्कुल गलत बयानी करते हैं आप। आपके अमत उन्नास में से अक्सरियत को पता नहीं है, जिनको पता है वो अब मचले बने हुए हैं। लेकिन आपके बदकिरदार और झूठा और कुरान शरीफ पे ईमान न रखने के ऊपर मुझे कतन कोई शक नहीं है आपके बारे में। क्योंकि अगर आप मानते होते तो मिर्जा साहब ही के अगर टेस्ट केस को सामने रखना है, जिससे आपने बंदे बंदे का मुंह काला करने के लिए घर से वो डंडे बाल्टियां लेके निकले हुए हैं आप, और मुल्क का हुलिया बिगाड़ के रख दी है, सिवाय अहमदियों के तो आपको इशू ही कोई नहीं नजर आ रहा। तो अगर आप कुरान को मानते होते तो कुरान ने तो फैसला यह दिया है कि अगर ये बाज़अल्लाह काबिल चंद बातें भी मेरी तरफ झूठी मंसूब करता तो मैं इसको गर्दन से पकड़ लेता, इसकी रगे गर्दन काट देता। आप वो नहीं मानते, आप खुद उतरते हैं और खुदा से आगे चलने की आपको हरकतें हैं आपकी, और आपको ख्वाहिश है, और आपको बिल्कुल करतूत ही वो हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? मिर्जा साहब सच्चे हैं। दो में से एक ही बात है ना, या ये झूठे हैं या ये सच्चे हैं। अगर वो झूठे हैं तो खुदा ताला का फैसला आपको कबूल नहीं है, और आपका फैसला पिछले 130 साल से अल्लाह ताला ने चलने नहीं दिया। और अगर वो सच्चे हैं, आपका अंजाम इसके अलावा मुमकिन ही कोई नहीं है कि या आपको शर्म आ जाए और आप बाज आ जाएं, और या जिस तरह पहले आपसे ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकत वालों की सफ लपेट दी गई है, आप अपनी सफ लपेटने की तरफ लेके जाते हैं बातों को। हम जब आपसे बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक बात बताने के लिए कि इसी पाकिस्तान में शरीफ नफ्स, खुदा का खौफ रखने वाले और आपके ऊपर भी नजर रखने वाले, बल्कि आपके हाथों तंग आए हुए आमत उन्नास मुसलमान मौजूद हैं। और आपके करतूत, आपकी इस तरह के मुजम्मती बयानात का बदतरीन मौकों पर ना होना और बिल्कुल नॉन इश्यूज के ऊपर होना, मतलब ये मजोका साहब की पोस्टिंग, रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, ऐसी मौत क्या आ गई थी पूरे जिले को। लेकिन आप कुछ भी नहीं हुआ जिले को। मैं जिले में जाती तौर पर जानता हूं, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज वहां अहमदी दे रहे हैं इस वक्त भी। जो सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, वो जिस डॉक्टर का है, वो मेरे पास ही आके इस्लामाबाद ठहरता था और वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के पास से आता था। उसके तो रब्बा वालों से और अहमदियों से ताल्लुकात पे आपको कोई मौत नहीं पड़ती। झूठ बोलते हैं आपके वो। चश्मा बिराज में अहमदियों का क्या कंट्रीब्यूशन है? वहां की जो वहां पे जो पुरानी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं सिकंदराबाद वाली, वहां पर कब से लोग खिदमत कर रहे थे?
सवाल एक है कि आप कर क्या रहे हैं। कर आप ये रहे हैं कि आप एक ख़ास तबका जिसमें ज़िंदा रहने के और वाक़तन अपना ह्यूमन स्टफ़ तैयार करने के लिए गट्स हैं, आप उनका रास्ता बैड गवर्नेंस और कमीनी और मैं ज़नखेपन वाली गवर्नेंस के ज़रिए बंद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मुलायत के हाथ शरीफुन नफ्स काबिलियत रखने वाले अहमदी अवामुन्नास का मफाद और उनकी ज़िंदगी और उनके हुकूक को बेच रहे हैं। यह काम है जो आप कर रहे हैं। अगर यह असूल ठीक है कि ये जिस शहर में अहमदी पसंद ना किया जाए वहां उसकी पोस्टिंग ना की जाए, और वहां पर जो है वो आपके मानने वाले हों तो वहां पोस्टिंग हो, वरना ना हो, तो रब्वा में जो ऐसे जो लगता है उसको निकाल दें वहां से, और जो चीफ ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ है वो अहमदी है रब्वा के अंदर जो लगा हुआ है। 98 या 99% अहमदी आबादी के शहर में वो वहां बैठे क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये है कि आपको डंडे बरदार और लाठी बरदार चाहिए, और अहमदी इस बात को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनकी लीडरशिप आम अहमदियों से हजारों गुना बेहतर तरीके से इस बात को जानती है कि आप ये कौम अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। पेश करें आप अपनी इस दलील को कि मियाँ वाली के अवामुन्नास जो हैं, अवामुन्नास को वैसे मसला कोई नहीं है, वहाँ के खवास, वहाँ के बदनीयत, वहाँ की हमारा नियाजी टाइप शख्सियात, वो एक एक्टिविज्म के जरिए अहमदी की पोस्टिंग को नल एंड वाइड करार देके उसके बाद रब्वा में पोस्टिंग करके दिखाएं। आप हो ही नहीं सकती किसी की, लेकिन आपकी हो रही है। क्यों हो रही है? हम खुदा ताला के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम कौमों की पिछली सारी तारीख पे नजर रखते हुए और मौजूदा मुस्तकबिल माजी करीब की हालतों को देखते हुए जानते हैं कि हुकूक तलफ करने के लिए और हुकूक को मिलियामेट करने के लिए और अहमदियों को इनहाइलेट करने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वो आपके पास अब नहीं है, और वो आपको नसीब भी कोई नहीं होनी। लेकिन बेगैरती में आप तरक्की करते करते खुदा ताला की तकदीर को तेजी से अपनी तरफ बुला रहे हैं। और अल्लाह ताला ने, अगर दरमियान में से मैं बार बार खुदा ताला और तकदीर और इन चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह खालिसतन सियासी और समाजी मसला नहीं है। अगर मिर्ज़ा साहब का वजूद दरमियान में ना होता तो फिर यह राइट्स एंड एक्टिविज्म की महज एक कैंपेन होती, और हम फिर उन्हीं ज़ुबान में आपसे बात करते, फिर हम दिए भी जलाते, फिर मोमबत्तियाँ भी जलती, फिर उधर एहतजाज भी होते, फिर जनाब जैसे वो मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं वो सारे जो कर रहे हैं वो हम भी कर लेते। दरमियान में एक ऐसे शख्स का वजूद है जो खुदा ताला से की तरफ से आने का दावेदार है, हम उसको मान के आप जैसों की बकवास सुन रहे हैं। आपकी क्या जरूरत थी कि आप ये अगर आपने वहां से अहमदी अफसर ने नहीं होना था, फिर रब्बा से आपने भी कोई नहीं आके किसी ने ना एसएचओ लगना था, ना वहां पे चीफ अफसर कोई और होता। मैं बता इसलिए देता हूं कि यहां मैं मुस्लिम लॉ कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां पे बरी इमाम के कुछ लौंडे लपाड़ियों को जब पता चला मैं अहमदी हूं, तो वो इधर उधर से इकट्ठे हो गए, तुसा कि इथों जाना पैसी, तुसा कि अपने अकायद उत्ते रिव्यू करना पैसी। उस वक्त सैयद जफर अली शाह का बेटा हसन जफर अली शाह मेरा क्लास फेलो था, और ये जो इस वक्त वहां पे अपना सीनियर लायर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद मेरे साथ थे। जब वो मैंने उनका गठजोड़ देखा, जाहिर है चेहरे लाल हुए हुए थे, वो तुसा कि तो अपने अकायद उत्ते जी रिव्यू करना पैसी, या फिर यह है कि तुसी क्लास गल ना कर सो। मैं कहा जी मैं गल ही कर सा, ते रिव्यू तो मैं कि मेरे प्यो दादे ने नहीं किया, मैं किया करना, मैं अहमदी हाँ तो मैं अहमदी हाँ, तो आपके इशारा करने से मैं रिव्यू करने बैठ जाऊं, ये कौन सी जुबान आप बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको सौखा तरीका बताता हूं, मैं यहां पढ़ने के लिए आया हूं, दाखिला मैंने लिया हुआ है। बरी इमाम के आप के जो गठजोड़ करने वाले और राजेश आजे हैं, आपसे तंग आके और आप लोग मेरा पढ़ना यहां मुहाल कर देंगे,
तो मैं अपना सामान, मेरा एक सुजुकी कार जो टैक्सियां चलती हैं ना पिंडी इस्लामाबाद में, उसमें ही पूरा आ जाता है। मैं आज रख के तो मैं चला जाता हूं। लेकिन एक गल फिर याद रखियो, जे शेखुपुरे दे पट्टियां नूं तुसां इत्थों इंज करके कढना है ना कि ऐसा पढ़न नहीं देना, तो जेड़ा फिर पिंडी का राजा इत्थों जाएगा उन्होंने अगर पेशाब आ गया ना कभी, वो बस के अंदर ही करेगा, उतर के हमने भी कोई नहीं करने देना। तमाशा लगा हुआ है कि आपने हमें पढ़ने नहीं देना यहां पे।